हम तारों से करें बातें की एक और सुपर डुपर एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारी बातें करनी है आज मेरे आउटफिट के बारे में। बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं ना? लड़ाई कोई किसी ਨੂੰ बर्फ ਦਾ ਗੋਲਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ कोई स्टाइलिश आउटफिट पहन लो, कोई फायदा नहीं है। ਹਾਏ ਵੇਖਾ ਜ਼ਰਾ गरीब घर का दस्तरखान होंगे 17 तरह की तरी जमीन है बहुत हो गई, आगे चलिए। आई थिंक बुला लेना चाहिए अपने मेहमानों को। बुलाएं। आज के हमारे पहले मेहमान एक मायानाज क्रिकेटर हैं जो कि अपने छक्के और चौकों की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तशरीफ लाते हैं उमर अकमल। छिक्का आज चौका आउट। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। इनके भी डिजाइनर आउटफिट के बारे में कुछ कहें जिसके ऊपर कस्टमाइज इन्होंने अपना शायद नाम लिखवाया हुआ है। मेरे सिग्नेचर है। सिग्नेचर है भाई, देखें सिग्नेचर। अब यहाँ पे नहीं कहेंगे कि डिजाइन खराब हो गया, कपड़ा खराब हो गया, रंग पुराना हो गया। कौमी हीरो ने हर कपड़े च अच्छे लग रहे हैं ते इस ब्रांड ते और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और कपड़े च जेड़ा कपड़ा बचा उसकी जुत्ती बनवा लीजिए। बाबा जी तुसी भी अकल करो, जेड़ा वेस्टकोट च कपड़ा बचा है उसकी टोपी बना लो। उसकी टोपी नहीं ना बनवा रहे, कहना तो बटन भी लवाने पैने ने। हमारी अगली मेहमान एक खूबरू मॉडल और टिकटॉकर है। तशरीफ लाती है इंशाल खान। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत जबरदस्त जूता पहना हुआ है, कलरफुल सा। Thank you क्या so much. कहने हैं, देखो तो कौसे कदा के रंग हैं। कितने कलर है ना, पैंट तो फटा लग रहा है, गौर ना देखो। इंशाल अगर इसने तुम्हें कुछ कहा मैं उसकी उतार दूंगा खाल। ठीक हो गया। क्या बात? जुत्ती दा कलर कोई भी होए, तानू ते बस पहनियां ही ने ना। उमर अकमल, मुझे ये बताइए कि पिछले दिनों आप पर पाबंदी क्यों लगी थी? क्या वो पाबंदी हट चुकी है या अभी तक बरकरार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। पाबंदी लगी थी, ख़त्म हो गई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पाबंदी नहीं लगी थी, एक फ़ाइन हुआ था वो पे किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पीसीबी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी दोबारा क्रिकेट ओपन की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा क्रिकेट स्टार्ट। ऑलराइट, वजह नहीं बताई आपने। पुरानी बातें मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा और ना मैं कभी रिपीट करूंगा क्योंकि एक बुरा टाइम था वो गुजर गया। इस बुरे टाइम से मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। ये वाहिद आदमी है जो अपने अच्छे वक्त से इसने कुछ सीखा है। और मुझे क्या पता है कि मेरा 1.5-2 घंटे भी बुरा टाइम और चलेगा, बोला क्यों? ये दोनों मेरी साइड में बैठे हैं ना यार वैसे और सही मुझे बात। बुरे वक्त में फंसा हुआ। इंशाल माशाल्लाह यू आर वेरी प्रिटी। मुझे ये बताओ कब फैसला किया कि मुझे मॉडल बनना है, टिकटॉक्स भी बनानी है, किस एज में, और फिर किससे कंसल्ट किया घर में, किससे मशवरा लिया और किसने अलाउ कर दिया? अच्छा, शुरू में मुझे ये था कि अलाउ नहीं था, शौक था तो अपने लिए बनाती थी और प्राइवेट बना के सेव कर लेनी। पर यूनिवर्सिटी में जब मैं थी तो फिर ऐसे ही फ्रेंड्स वगैरह ने कहा कि चलो लगा लेते हैं, बना लेते हैं। फिर मैंने मामा से परमिशन ली, मामा ने अलाउ कर दिया और उसके बाद हमने लगाना शुरू किए। 1-2 दफ़ा लगाई तो वो जब स्टार्टिंग में वायरल हो गई तो फिर मैंने कहा ये अच्छी चीज़ है, तो बस तब से फिर स्टार्ट है। चल मुझे भी मामा ने अलाउ कर दिया है तो हम एक टिकटॉक बनाए, देखना कैसे वायरल। मेरी मामा ने आपके साथ बनाना अलाउ नहीं किया। अच्छा ये 3 पोतियां 1752 ਚ पैदा हुई ना, सारियां तेरे तो छोटियां ने। ओ बेबे भी इन्हां नु बाबा कहंदी सी। और ये बाबा एडा पुराना, पहली जंगे अजीम इन्हें करवाई है। इन्होंने कैसे करवाई है? ये जाके जर्मन वाले कहता सी बरतानिया वाले ਤੁਹਾਨੂੰ गालां ਕੱਢ दे। उमर, आप मुझे ये बताएं कि उस्मान कादिर से आपका क्या रिश्ता है? क्योंकि जब उन्होंने आपको आउट किया तो उन्होंने एक पर्ची दिखाई जिसके ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। आई गेस एज ए मुसलमान हम सबको पता है कि अल्लाह ताला इज़ द बेस्ट प्लानर है और बेशक, उसके दिमाग में वो जो चीज़ आई है उसने हाईलाइट की और उस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे आप ब्रदर इन लॉ है वो। अच्छा, ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। तो ये पर्ची दिखाने की कोई स्पेसिफिक वजह नहीं थी? आई डोंट नो, अगर मुझे पता होता कि मुझे आउट करने के बाद दिखाई है तो शायद मुझसे जाके पूछ लेता। अभी तक पूछा नहीं? जब मैं आउट हुआ हूँ तो मैंने तो पीछे पलट के भी नहीं देखा, ना लेग एम्पायर की तरफ देखा क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली पता चल गया था कि मेरा पाँव थोड़ा सा आगे चला गया, मैं स्टंप आउट हो गया हूँ।
ओके तो मैं अपना सर नीचे फेंका, उस वक्त मैं बाहर चला गया था। देखिए, एक तो वो आपकी फैमिली का हिस्सा है, तो इस तरह से मीडिया में इतनी ये चीज़ हाईलाइट करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई। लोगों को ये लगता है, बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस पे ये कहा कि उन्होंने ये पर्ची इसलिए दिखाई कि शायद उनको भी ये लगता है कि उनके लेट डेब्यू की वजह जो है वो आप हैं। मेरा ख्याल है मैं बैट्समैन हूँ, वो बॉलर है, मैं किस लिए मेन वजह हूँ। आई गेस इंसान का जो हार्ड वर्क होता है, जो टैलेंट होता है, वही इंसान को पाकिस्तान खिलाता है। अगर बेशक। उसने पहले हार्ड वर्क किया होता तो वो जल्दी खेल जाता। उसने थोड़ा सा लेट किया है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा लेट खेला है, लेकिन मेरी बेस्ट विशेस उसके साथ हैं। अगर आप पलट के देख लेते तब यकीनन कहते, देखा जो आउट होके क्रीज की तरफ अपने ही रिश्तेदारों से मुलाकात हो गई। सारे रिश्तेदार पिछले कई सालों से बड़ी तरक्की कर रहे हैं, इस वजह की ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਨਤ ਮਲਾਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ? नॉर्मल फर्क जान मिले पे तो बाबा गाली कोई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। देखें, एज ए पाकिस्तानी आप सबको, हमें, मेरी पूरी फैमिली को फ़ख्र है कि जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम ऊपर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आगे और भी हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके बच्चे खेल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर आप टिकटॉकर ना होती तो क्या होती? मैं शायद न्यूज़ एंकर होती। अच्छा, न्यूज़ एंकर होती। ਤੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ मगर पै गई। नहीं होना तो सीट पे मगर बिल्कुल नहीं सही। चले इंशाल्लाह अभी टेस्ट ले लेते हैं आपका। आर यू रेडी? हाँ। एक गल दी समझ नहीं आती, माशाल्लाह जिन्नियां भी टिकटॉकर आनी बिल्कुल स्लिम है, पतलियां पतलियां। टिकटॉक ही बनाते हो, घर च खाना नहीं बनाते तुम लोग? नहीं ना, खाना बनाना ही नहीं। बस बंद करो, मैं आपे खाना पकाना सिखा देगा। ये माँ प्यो का हाथ तो हाँ, इंशाल्लाह आपकी न्यूज़ ये है, आपने थोड़ा न्यूज़ी फॉर्मेट में इसको पढ़ना है, जिस तरह से न्यूज़ एंकर्स प्रॉपर इसको पढ़ती हैं, कि एक बुजुर्ग आदमी एक गली की नुक्कड़ पे खड़ा हुआ लड़कियों को तंग कर रहा था, छेड़ रहा था, और लड़की के भाई आए, आके उसकी टिंड की और भाग गए। मुझे तो अंकल याद आ गए। जी तो नाजरीन, आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि एक बुजुर्ग आदमी जो कि गली की नुक्कड़ पे खड़े होके एक लड़की को छेड़ रहा था, उसके भाई आए और उसकी टिंड करके चले गए। उस बुजुर्ग ने उन भाइयों को भागने नहीं दिया, उनको पकड़ के साथ ही बिठा दिया। देखिए, लड़की का भाई जो है वो ये है, मैं तो खुद लड़की के पीछे खजल हो रहा हूँ। हाँ। अच्छा, आपको पता है मैं भागा क्यों टिंड करके? क्यों? मैंने जो उसकी टिंड किया उसका 150 रुपये लेना इससे मैं। उमर अकमल, कौन से ऐसे कोचेज और ऑफिशियल्स थे जिन्होंने आपका करियर वेस्ट करने की कोशिश की? मिकी आर्थर थे, और वो थोड़ा सा पर्सनल मुझे ले गए। अच्छा। और यही कि जी आपकी फ़िटनेस ठीक नहीं है, ये है वो है, और उनके साथ थोड़ी सी बहस हुई। और उस वक़्त जो टीम मैनेजमेंट थी, जो सिलेक्शन कमेटी थी, उनके सामने ये सारा मिसहैप हुआ, उन्होंने स्टेप नहीं लिया। तो मेरा ख्याल है कि जाते हुए मैं मिकी आर्थर को फिर एक दफ़ा अप्रिशिएट करता हूँ, एटलीस्ट उसने जाते हुए ये चीज़ मेंशन की कि उमर पे मैंने हार्ड वर्ड्स यूज़ किए थे, और जिनके सामने हुए थे ये सारे मामला, अभी तक उन्होंने ये चीज़ बाहर नहीं निकाली एज ए पाकिस्तान की फेवर में। क्योंकि मिकी आर्थर हमसे पैसे लेता है, हमारे मुल्क से पैसे लेता है हमें कोचिंग करने के लिए, वो हमें पैसे नहीं देता था। अगर उस वक़्त वो लोग अगर थोड़ा सा मेंशन कर देते। कौन लोग? बस कोई लोग थे, आपको भी पता है, अब जो लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। कौन थे कोचिंग स्टाफ और कौन सी सिलेक्शन कमेटी थी जिन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, जिन्होंने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। अगर वो मेरे लिए स्टैंड लेते तो मेरा ख्याल है कि आज ये मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ है, ये आज टाइम वेस्ट ना होता और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम का हिस्सा होता। उमर अकमल साहब, हमने तो ये भी सुना है कि मिकी आर्थर ने आपको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग से भी रोक दिया था। बिल्कुल रोका था। उस वक्त वो पाकिस्तान टीम के कोच थे, उनके पास ये राइट नहीं थे कि वो एकेडमी में किसी को भी रोकें, क्योंकि एकेडमी पाकिस्तान प्लेयरों के लिए बनी है। बिल्कुल। उस वक्त मुदस्सिर नज़र साहब थे हमारी एकेडमी के डायरेक्टर, और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी वो डायरेक्टर आए हैं, आमिर सोहेल भाई आए हैं, उन्होंने प्लेयरों की हेल्प की है और उन्होंने किसी को भी नहीं रोका प्रैक्टिस करने से। तो ये मेरा ख्याल है मुदस्सिर नज़र साहब के नॉलेज में नहीं थी ये चीज़, और जब उनके नॉलेज में आई है, उनकी मेहरबानी, उन्होंने कॉल की, उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बताया। तो मैंने सिर्फ अपने जो हमारा उस वक्त जो चीफ सेलेक्टर्स थे उनसे ये सवाल किया कि इसका ये राइट नहीं है मुझे एकेडमी से रोकना। बिल्कुल। इसका राइट ये है, अगर मेरे में कोई प्रॉब्लम है तो ये एकेडमी बनी ही इसलिए। ट्रू। अगर मेरी फिटनेस का मसला है, यहाँ पे 3 ट्रेनर हैं, एट अ टाइम 24/7 रहते हैं यहाँ पे, किसी की ड्यूटी लगा दे कि भाई इसको फिटनेस इंप्रूव करवानी है। कोचिंग स्टाफ होता है यहाँ पे, हर वक्त 7-8 कोचेज़ रहते हैं, तो किसी भी कोच को मेरे साथ लगाएं, फील्डिंग कोच को मेरे साथ लगाएं,
और टाइम ये खुद डिसाइड करे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे टाइम पे चलें। एकेडमी का मकसद ये है कि यहाँ से प्लेयर अपनी चीज़ें इंप्रूव करके निकलता है। बेशक। मुझे वो उन्होंने ये रोका और कहा कि आप क्लब क्रिकेट जाके खेलो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट ऐसी है, यहाँ पे क्लब में जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमसे सीखते हैं। तो उसका मकसद ये था कि जी मैं क्लब से जाके सीखूं। तो मैंने उसको ये मेंशन किया था कि क्लब में हम एक रोल मॉडल हैं, बच्चे हमसे सीखते हैं, हम बच्चों से नहीं सीखते। मुझे सीखना है इस एकेडमी से। तो आप मुझे इस एकेडमी में जो कोचेस, जो ट्रेनर हैं, जो मेरे में प्रॉब्लम है, आप उनके साथ मेंशन करें, बैठें और उनको बताएं और मेरी ये प्रॉब्लम दूर करें। मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाह रहा हूँ और मेरा पैशन है। और इसमें एक चीज़ और है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद प्लेयर हूँ कि इवन पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट भी होती थी ना, तो मैं अपनी लीगें छोड़ देता था कि नहीं, मुझे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं छोड़नी। कुछ प्लेयर्स तो ऐसे होते हैं ना कि अपना कॉन्ट्रैक्ट देख के पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट भी छोड़ देते हैं, कैंप भी छोड़ देते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्रिकेट को इतना क्लोजली देखता था और मैं वो मिस नहीं करना चाहता था। मैं अपने हैवी कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ देता था इसके लिए। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। मेहमानों से जहां से गुफ्तगू का सिलसिला टूटा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। इंशाल, मुझे ये बताओ 1 मिलियन फॉलोअर्स के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं? बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि तो जो सबसे मुश्किल काम था वो ये था कि गर्मी में जब जाके कंटेंट बनाना पड़ता था ना, तो उससे ज्यादा कोई पापड़ बेलने वाला काम नहीं था हमारे। तो वीडियो शूट कौन करता था? सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होते थे, ग्रुपिंग में होते थे, तो कोई फ्रेंड भी कर देता। कैसे आए 1 मिलियन ये फॉलोअर्स? मुझे खुद नहीं पता चला, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो बस अचानक से एक वीडियो वायरल हो गई और फॉलोअर्स आने लग गए। तो इंशाल्लाह मुझे ये बताओ कि जो पहली वीडियो बनाई उस पे कितने लाइक्स आए, कितने रीशेयर्स हुए, या जो भी डाउनलोड लोगों ने की होंगी वो वीडियो? रीशेयर्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो वीडियो 3 दिन में 1 लाख लाइक्स क्रॉस कर गई थी। अच्छा, तो वो पहली वीडियो थी किस चीज के बारे में? उन दिनों में स्लो मोस टाइप वीडियोस ज्यादा चलती थी। साउंड था ट्रेंडिंग में, ओ एथेया। तो ओ एथेया? हाँ, उस पर कोई साउंड बनाया था, उस पर कोई कंटेंट था, तो वो 3 दिन में वायरल हो गया था। तो उसके बाद फिर शौक चढ़ गया कि नहीं, अब बनानी है, अच्छा काम है। तो क्या उसके बाद सारी वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई 1 by 1? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में बनाते थे, क्योंकि समर्स आ गए थे, तो कुछ टाइम के लिए स्किप कर दिया। अच्छा। फिर कुछ मंथ्स बाद दोबारा स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद अच्छा रहा रिस्पॉन्स। ओके। मुझे भी बड़े याद आते हैं यूनिवर्सिटी डेज। आप यूनिवर्सिटी गए हैं? हाँ जी, गए जी, ताला लगा थी तो वापस आ गए। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है? टठेखू यूनिवर्सिटी ऑफ गरीबाबाद। ये यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट सी, प्रोफेसर साहब कई बार इन्होंने गुट फाड़ के गेटों बाहर छड़ के आते सी। पा जाओ, अगे तो ना पढ़ना है, जा पा जा। उमर जी जी। बाबर आजम जब तक कौमी टीम में नहीं आए थे, आपका उनके साथ ताल्लुक कैसा था? क्या आपने उनको प्रमोट किया? उनकी प्रमोशन में आपका कोई किरदार है या उनसे आपकी कोई खास नहीं बनती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बनती है, ऐसी बात नहीं है। मेरे सके चाचू का बेटा है, खुद की मेहनत है और उसकी क्लब को अप्रिशिएट मैं करता हूँ कि उसकी क्लब ने उसको बनाया, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट थी प्रैक्टिस की उसको करवाई, वो चीज़ें अवेलेबल की, और अल्लाह का शुक्र है आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है एज ए पाकिस्तान कैप्टन। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उसके साथ वैसे ही है, नॉर्मल जैसे हम लोग शुरू में थे। जब आप और कामरान अकमल साहब अपने करियर के पीक पे थे, तो क्या कभी उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हमें भी अपने साथ ले जाएं, हमें भी क्रिकेट मैच दिखा दें, स्टेडियम में ले जाएं, कुछ ऐसी फरमाइशें? नहीं, ऐसी नहीं थी। वो माशाल्लाह शुरू से बहुत अच्छा क्रिकेटर था, तो उसको एक शौक़ था, तो हम उसको लेके जाते थे साथ। पहले हमारी क्लब की तरफ से खेलता था, मॉडल टाउन क्रिकेट सेंटर की तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत से प्लेयर ऐसे थे इंटरनेशनल के, उसकी बारी नहीं आती थी। तो फिर उसने एक समझ लें कि एक डिसीजन लिया, उसने क्लब चेंज की, और उसके बाद उस क्लब में उसने बहुत ज़्यादा जाके हार्ड वर्क किया। जब हमारी क्लब में था, हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो हमारे साथ ही वो प्रैक्टिस करता था, मैचेस भी हमारे साथ ही खेलता था क्लब के। अच्छा, हमारे ना कुछ सोर्सेज हैं जो हमें अंदर से खबरें निकाल के देते हैं। तो हमारे एक सोर्स ने हमें बताया है कि उन्होंने एक दफ़ा आपसे जूते मांगे थे और आपने देने से इनकार किया था। क्या ये बात दुरुस्त है? आई गेस मैंने खुद ये बात सुनी है, उसने नाम किसी का नहीं लिया। तो अगर आपके सोर्सेज इतने अच्छे हैं, उनसे ये पूछें कि किससे मांगे थे उसने। वो तो खुद इतना अच्छा लड़का है, इतना डाउन टू अर्थ लड़का है, मैं खुद उसको देखता हूँ। आपसे नहीं मांगे थे जूते? नहीं, मेरे से तो कभी नहीं। जब उन्होंने ये बात की तो हर आदमी का शक
आप पे क्यों गया? मेरा ख्याल है कि हर इंसान का नहीं गया। जो सोशल मीडिया पे, आई एम रियली सॉरी टू से ये बात कर रहा हूँ, उनको सोचना चाहिए कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी फैमिली एज ए पाकिस्तानी हमें प्राउड है कि हमारी फैमिली ही पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। और बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, इससे हमारी फैमिली को कुछ भी नहीं होगा। आप जितना मर्जी कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली एक है और हम पाकिस्तान का नाम ही रोशन करेंगे और बॉन्डिंग उसी तरह स्ट्रांग रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर भाई ने इन्हों का नाम नहीं लिया, हाँ फिर भी हर एक चर्चा कहने वाल क्यों गया? क्यों? इन्हों के खिलाफ प्रोपेगेंडा ही इन्ना लो जी उमर भाई ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹਵਾ ਕੋ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਮਰ ਭਾਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਟ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਨਿਕਲ ਜਵੇ ਆਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਉਮਰ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇਥੋਂ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਓ। लेकिन उमर अकमल साहब, आप जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ हो जाता है। मेरा दिल साफ है ना, इसलिए मैं जहाँ पे भी हैदराबाद जैसे डांस पार्टी पे गए, पुलिस का छापा पड़ गया, आप इस तरह ड्रामा देखने गए, वहाँ पे फायरिंग हो गई, चौक में ट्रैफिक वार्डन से झगड़ा हो गया, तो सब कुछ आपके साथ ही क्यों होता है? वैसे हम ये नहीं कहते, हम तो जानना चाहते हैं, अब सच आप ही बता सकते हैं, क्योंकि जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे खबरें बन जाती हैं। आई डोंट नो क्यों बनती हैं, मेरा दिल साफ है और जहाँ पे भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से जाता हूँ, कोई गलत काम नहीं करता मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक हूँ। कोई न्यूज़ बनती है नहीं बनती डजंट मैटर, मैं अपनी फैमिली को बता के जाता हूँ जहाँ पे भी जाता हूँ। असल पहली साल का जो ख्वाजा सरा नचे से उन्होंने गाना गाया सी, कौन सा? तेरे आउन दे खड़ाक बड़े होंगे, तेरे आउन दे खड़ाक बड़े होंगे, मजे ते माया हुणे होंगे, मजे ते माया हुण आउणगे। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਉਮਰ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, हाँ जी। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲਰਕ ਟਾਈਪ ਹੋਵੇ, ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਐਕਟਿਵ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕਰ ਟਾਈਪ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਵਜੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ? ਐਡਾ ਤੂੰ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਰ। बंदा पागल हो जाए तो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੇਖ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗਲੈਮਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जरूरी है। ਉਹ ਲੋਕੀ ਖੁਦ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਟਿਕਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਉਮਰ ਅਕਮਲ हैदराबाद ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਉਮਰ ਅਕਬਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਮਰ ਅਕਮਲ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ और उसे फायरिंग हो गई। अच्छा, तो ये बताएं कि ट्रैफिक वार्डन के साथ गर्मी क्यों हुई थी? उसने मेरे से आईडी कार्ड मांगा, मैंने उसको आईडी कार्ड दिया, उसने मेरे से लाइसेंस मांगा, लाइसेंस दिया, गाड़ी के पेपर मांगे, गाड़ी के पेपर दिए मैंने उसे। अच्छा। साथ एक और ट्रैफिक वार्डन था, उन्होंने बहुत हैवी किस्म का नाका लगाया हुआ था, उस वक्त नए नए ट्रैफिक वार्डन आए थे। तो उसने कहा यार उमर अकमल है जाने दे। उसने कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात की, मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता, तो मैंने कहा यार भाई मेरा भाई घर से लड़के आया यूँ इतने गुस्से में है। मैंने बैक मिरर में देखा तो उसके पीछे ऑफिसर्स काफ़ी खड़े हुए थे नाका लगा के, तो मैं अपनी तरफ से गाड़ी से उतरने लगा हूँ और उसने मुझे गाली दी और उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। और ये जब उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने तहकीकात की, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करवाईं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने फैंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब उन्होंने मेरे लिए थोड़ा सा स्टेप लिया और मुझे पुलिस स्टेशन में नहीं रहने दिया। ट्रैफिक वार्डन वालों ने उस वक़्त बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया था मेरे साथ और इसलिए थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ था। ਤੂੰ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਕਅਪ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। क्यों? ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਸਰਜੈਂਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਡਬਲ ਸਵਾਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ है फिर भी कल्ला जा रहे हैं। इंशाल, मुझे ये बताओ कि टिकटॉकर्स में सबसे ज्यादा खुशामदी कौन है? राशिद भाई। नहीं, सारे अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं, सारे अपनी ये तो अब सियासी बयान दे दिया इंशाल ने भी
मैंने नहीं, बताया उमर अकमल के साथ बैठ के सारे सियासी बयान आपने भी दे थोड़ा दिए, सा रंग पकड़ लिया उनका। पकड़ लिए खरबूजा खरबूजे को देख के नहीं, रंग असल में पकड़ते। सबके हर जगह पे लिंक्स अलग होते हैं, तो हर बंदा किसी ना किसी के लिए तो खुशामदी होगा। नाज़रीन, इस वक्त हमें डमी म्यूजियम से ज्वाइन किया है बड़े मियाँ साहब ने और छोटे मियाँ साहब ने, लेकिन छोटे मियाँ साहब जो हैं वो हर जलसे में KPK के ये बयान देते हैं कि मुझे अगर अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं बेच दूंगा, लेकिन आटे की कीमतें सस्ती करूंगा। इनसे जानते हैं कि इनके कपड़े कितने के बिक जाएंगे और उसकी वजह से आटा कितना ही कोई सस्ता हो जाएगा। और इतने अहम ओहदे पर हैं ये, वजीर आजम हैं, इनको ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं KPK ਦਾ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ, लेकिन मैं KPK ਦਾ ਆਟਾ ਜ਼ਰੂਰ सस्ता करांगा। भाई ये तो हमारी हुकूमत का हाल है, इनको कोई ये बताए कि कपड़े बेचने से आटा सस्ता नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ठीक होना चाहिए, चीजों की फरावानी होनी चाहिए, तब आटा सस्ता होगा। ना जी ये लम्बे शूज बेच दियाँगा, आटा जरूर सस्ता करांगा मैं। आपने आटा सस्ता करना है या पुरानी प्यालियां लेनी है कपड़े देके? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਉਹ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਡਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਟ ਵੇਚਣ ਡੇ ਵੀ ਸੂਟ 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ? ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੇਚੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚੋ, ਆਪਣੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵੇਚੋ, ਇਹ ਕੀ ਵੇਚਣ ਡਏ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਅਮੀਰ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦੱਸੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। मियाँ साहब ने नहीं तेरी जगह पे बैठना, उन्होंने भी सड़ना है। अच्छा मियाँ साहब, आपको किसने कहा है कि आपके कपड़े बेच के आटा सस्ता हो जाएगा? ऐ हिना ने आदि 2 घोड़ा खद्दर पाइए। ये 2 घोड़ा बोस्की तो सुना था, ये खद्दड़ कहाँ से आ गई? ਖੱਦਰ 'ਚ ਵੀ ਘੋੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। मियाँ साहब के कपड़े नहीं जे विकने। ਕਿਉਂ? कल एक बेवा औरत ਨੂੰ ਭਜਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵਿਕਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਨਾ ਨੇ ਆਦि ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲਏ ਆ, ਅੱਜ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ। ਰਿਛ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਬਾਹਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ। सारे नहीं बनना आया, एक अद्धा नाल भी बिठाया है। आओ हिना ने आदि एक जोड़े की क्या कीमत होगी? ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਗੀ। यही 2200-2300, ज्यादा से ज्यादा 2400-2500 का होगा आपका एक जोड़ा। ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੀ? ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਸਹੀ ਲਾਉਣਾ ਇਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਿਲਮੇ ਸਤਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਗੋਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਿਖਾਓ ਕੱਪੜੇ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਪਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਾ ਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। 2-3 ਜੋੜੇ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸੂਟ ਸੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਜੀ? भाई मैंने तो 2200-2300 से ज्यादा नहीं लगाया एक ਲੈ ਇਸ ਤੋਂ सूट ਵੱਧ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। 250 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲਾਤ ਹੈ। ਲਓ, पर। अभी मैंने फराग दिल्ली से लगाए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ। हाँ जी। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਵਿਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। 2400 ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਜੇ? 20000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਏ। ਹਾਂਜੀ। 20,000 रुपए। सिलाई ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ 2000 ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। 18000 ਦਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਫੀਤੇ ਲਾਣ ਦਾ ਲੈਂਦਾ। 150 जेब लवाइए तो 200 मंगिए तो जेब च हथ मार मुर के कहते ने कोई नहीं। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਦਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਸੀਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਾਈ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ। इधर निकलो, इधर तो लंडा है ना। आप अपनी शुगर मिल्स नहीं बेच रहे, पोल्ट्री फार्म्स नहीं बेच रहे, ये 2 कपड़े आपने उठाए हुए और ये बेच के आप आटा सस्ता करेंगे? ਅੱਛਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਵੇਚ ਦੀਏ, ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। बना ले सी, लेकिन बाद च पहुंचाने बड़े मुश्किल होए ने। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਗਲੇ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 4 ਕੇਸ ਜੇ। तो मियाँ साहब, आप आटा सस्ता करने के लिए क्या बेचेंगे? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੀਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੇਚਣਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਾਹਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਛਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ? मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, ये सियासी शोबदाबाजी से कुछ नहीं होगा, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएं, कोई वो बात करें जो लोगों को यकीन भी आए। ये कपड़े बेचने से आटा सस्ता बिल्कुल नहीं होगा, हमें सब्ज बाग बिल्कुल ना दिखाएं। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਾਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। नहीं। ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੇ, ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਵੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਬਾਬਾ, 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਜਾਵੇਂ ਸਕੂਲੇ,
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਆਵੇ ਅੱਜ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਆਨੇ ਦਾ ਭਈਆ ਨੇ ਦਾ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਆਨੇ ਦਾ और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। मेहमानों से जहां से गुफ्तगू का सिलसिला टूटा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। इमशाद, मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है किस क्रिकेटर को टिकटॉक्स बनानी चाहिए या किस क्रिकेटर में आपको पोटेंशियल नजर आता है कि अच्छी टिकटॉक्स बना सकते हैं? मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी बना सकते हैं। अभी साथ बैठे हुए ना, इनकी तारीफ जरूरी है। अच्छा, ओके। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको टिकटॉक्स बनानी चाहिए? नहीं, मैं नहीं हूँ, और भी प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तानी है। जब आपको पता है, जब कोरोना पीक पे था उस वक्त कोई एक्टिविटी थी नहीं, तो टाइम पास करना होता था, तो इसलिए थोड़ा सा बनू लेते थे। किस टाइप की टिकटॉक्स बनाना पसंद है? मैं ज़्यादा अपनी क्रिकेट पे ज़्यादा बनाता हूँ, या कभी मूड हो तो गाने पे बना लेता हूँ हल्की फुल्की। तो लिपसिंग करने का भी शौक है? म्यूज़िक का मुझे शौक है, म्यूज़िक मैं सुनता हूँ, और आई गेस कोई ऐसा सॉन्ग नहीं है जो मैंने ना सुना हो, चाहे वो पुराना है चाहे नया है। अरे वाह वाह। तो क्या गुनगुनाने का भी शौक है? बिल्कुल भी नहीं, जो आप चाह रही हैं वो मैं नहीं करूँगा। वो उमर अकमल साहब ने, उमर अकमल खान साहब नहीं ना? नहीं, पहले तो साहब ना कहे, मैं आपके बेटों की तरह हूं, मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। हम बेटों की इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करे? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹ। कोई बात नहीं, मैं इनको अपने फादर की जगह लेता हूँ। अरे वाह वाह वाह। आप कह रहे हैं, जो मैंने इनकी रेपुटेशन देखी है, काम से सीधा घर जाते हैं और माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। मेरे वाले साहब भी ऐसे ही हैं। शुक्रिया। इनके वालिद साहब की वजह से आपकी बचत हुई है। कभी भी नहीं कर जाते, रस्ते च 2-3 इशारे मंग के ही जाते ने। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिली है इनके बारे में। इनके बारे में थोड़ा सा सर्च करें ना, तो आप इस तरह की बातें कभी भी ना करें। मैं आपकी बात से एग्री करता अगर मैंने इनको अकबर चौक वाले इशारे पे ना देखा होता। और इशारे पे खड़े होके बकायदा इशारे कर करके मांगते हैं। हाले कल मेरे को 1000 मंगया। इनकी ये जॉब है और ये कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये माशाल्लाह बड़े डाउन टू अर्थ इंसान है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने इनके 3 से 4 ड्रामे देखे थे, और उसके बाद इनको मैंने नहीं देखा। ये इस तरह की फील्ड में आ गए, चैनल्स पे आ गए हैं, और आपको पता है ड्रामे में थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट तरह की जुगतें लगने शुरू हो गई थी, तो इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए वहाँ से कट ऑफ करके यहाँ पे, और इस तरह के चैनल्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह के टैलेंट को उन्होंने वेस्ट नहीं किया, उसको यूटिलाइज किया। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। उमर अकमल, आपने जिक्र किया कि आप स्टेज ड्रामे देखते हैं, उनके भी आपने काफ़ी ड्रामे देखे। मुझे ये बताएं कि स्टेज ड्रामों में ज़्यादा जुगतें पसंद है या डांस? मेरा ख्याल है मेरे से पहले आप इनसे सवाल कर लें तो आपको ऑटोमेटिकली जवाब दे देंगे कि मैं सिर्फ वहाँ हंसने जाता हूँ, और डांस जब स्टार्ट होता है तो मैं वहाँ से निकल आता हूँ। ये इनका प्यार है, जब इनको मैं बताता हूँ कि जी मैंने आना है, तो ये थोड़ी सी और एनर्जी से करते हैं, हंसाते हैं। मेरे साथ साथ बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा, आप पर ये आई डोंट नो, अभी आप सही बता सकते हैं कि ये इल्ज़ाम है या इस बात में कोई सदाकत है कि कामरान अकमल साहब को एक दफ़ा क्रिकेट खिलाने के लिए आप खुद अनफिट हो गए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी हैं, और यहाँ पे मैं एक नाम ज़रूर लूँगा। उस वक्त हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर फैसल। अगर आप कहते हैं आपके, मैं चैनल को उनका नंबर देता हूँ, उनसे आप चाहे ऑनलाइन वो रिपोर्ट मंगवा लें या कुछ कर लें। उस वक्त मैं जेन्युइन अनफिट था, लेकिन जब मुझे ये बात पता चली, मैंने उनको ये बोला था कि ये मेरे पे इल्ज़ाम लग रहा है कि मैं भाई की वजह से नहीं खेल रहा, अनफिट हूँ, लेकिन मुझे ये मैच मिस नहीं करना। ओके। तो वो मुझे मैच खेलने के लिए, टेस्ट मैच था 5 दिन का, 5 इंजेक्शंस लगे आपको? बिल्कुल। फिर मैं मैच खेलने के काबिल होता था, पूरा डे गुजारने के काबिल होता था, और जब मैं वापस होटल आता था उस वक्त ये समझ लें कि मेरी बस आंखों में आंसू नहीं आते थे, बस मैं चीखें मारता था कि यार मुझे कोई बस बेड पे लिटा दे, इतनी कमर में पेन थी मेरी। आपको जैसे फैशन का इतना नहीं पता? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पता। अच्छा, आप पर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि एक दफ़ा खान साहब, इमरान खान साहब क्रिकेट देखने आए और आपने उनसे सिफारिश की कि आपका नंबर जो है वो थोड़ा ऊपर कर दें। क्या इस बात में कोई सदाकत है? जब इमरान भाई 2016 के वर्ल्ड कप में इंडिया में आए थे, तो ओपनिंग मैच था। वो इमरान भाई के साथ मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा मिल चुका हूँ, हमेशा मुझे अच्छी राय देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मैंने उनसे सिर्फ एक चीज़ पूछने के लिए गया था कि इमरान भाई, जब इतना प्रेशर हो, मीडिया का प्रेशर हो, क्राउड का प्रेशर हो, पूरी दुनिया का सिर्फ इस मैच पे होता है कि वर्ल्ड कप, पाकिस्तान इंडिया का मैच, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो वर्ल्ड कप का सिर्फ वो देखना है,
तो इस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हैं, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें। ठीक है। तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि तुम उमर बेटा किस नंबर पे खेल रहे हो। मैंने कहा जी मुझे एज ए फिनिशर उन्होंने रखा है। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम इतना नीचे क्यों जा रहे हो, तुम्हें तो ओपन 1 डाउन करनी चाहिए। तो मैंने कहा जी उन्होंने एक रोल मुझे दिया, वो मैंने लिया और वो मैं उसको पूरा कर रहा हूँ जी। उस वक़्त जो हमारे कोच थे वकार यूनुस साहब, उनको बुलाया और उनसे सवाल किया इमरान भाई ने, अगर ये तुम्हारा स्ट्रोक मेकर है, T20 में तुम इसको सिर्फ 8 से 10 बॉल देते हो या 3-4 ओवर देते हो, अगर तुम इसको ऊपर खिलाओगे ये ऊपर से मैच डेड कर देगा। तो उस वक़्त विकी भाई ने तो बात आई गेस सुन ली। बाद में जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो पूरा वर्ल्ड कप ही मेरे पे डाल दिया, मीडिया पे चलने लग गया जी, उमर अकमल शिकायतें लगाने लग गया है। अच्छा। इमरान खान साहब को और टीम पूरी डिस्टर्ब कर दी उमर ने, और जो कि ऐसा नहीं था। और आई गेस आप अगर यूट्यूब पे जाएं, इमरान भाई बैठे थे इंडियन चैनल पे, और इंडियन चैनल का जो एंकर है उसने भी यही सवाल किया था जी। तो इमरान भाई ने वहाँ पे क्लियर कर दिया था। ऑटोमेटिकली वो मैसेज पूरी दुनिया को चला गया था कि उमर ने शिकायत नहीं लगाई, उमर सिर्फ एक्सपीरियंस ले रहा था मेरे से, बिल्कुल। और ये गलत बात हाईलाइट की जा रही है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया कि भाई ये टीम मैन नहीं है, ये शिकायतें लगाता है। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद इमरान भाई ने जब ये सारी चीज़ें क्लियर की, ऑटोमेटिकली सबको एक मैसेज चला गया था। ये जो खान साहब कह रहे हैं कि अमरीकी साजिश की वजह से उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है, उसके बाद आपकी उनसे मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी आखिरी मुलाकात 2016 के वर्ल्ड कप में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई मेरी। अच्छा, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। मैं कुछ क्रिकेटर्स और क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियात के नाम लूंगी, आपने बताना है कि जब मैं इनके नाम लेती हूँ तो कौन सा पहला वर्ड आपके माइंड में आता है। जल्दी आपने बताना है। वहाब रियाज, गुड मैन। गुड मैन। वकार यूनुस, लेजेंड फास्ट बॉलर है। लेजेंड फास्ट बॉलर। चलें, एज अ कोच? एज ए बॉलर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, सीनियर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। एज ए कोच मेरी समझ में नहीं आते वो। इज नॉट अ गुड कोच, यू मीन? ओके। मिसबाउल हक, वेरी गुड कैप्टन, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ, वेरी गुड कैप्टन। नजम सेठी साहब, गुड चेयरमैन। गुड चेयरमैन। सरफराज अहमद, वेरी गुड कैप्टन, ऑल्सो डाउन टू अर्थ। सोच के जवाब दो, अगला नाल कीपर भी है। मैं कौन सा विकेट कीपर हूँ, मैं बैट्समैन। वैसे अमन भाई टैलेंट ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕਟ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ। देखिए मैं एज ए विकेट कीपर नहीं पाकिस्तान टीम में आया था। जब मैंने कीपिंग की उस वक्त मिसबा भाई ने, चीफ सेलेक्टर्स ने, क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि यार तुम्हारी ज़रूरत है एज ए विकेट कीपर बैट्समैन की। अभी पाकिस्तान में कोई ऐसा विकेट कीपर नहीं है जिसको हम खिलाएं। नो डाउट मेरे घर में 2 विकेट कीपर थे, लेकिन पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान टीम की खातिर मैंने ग्लव्स पहने और उसमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे घर में भी 2 विकेट कीपर बैठे हैं, लेकिन मैंने पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी रखी थी। अरे वाह, क्या बात है। ये बात। और शायद आपको विकेट कीपर के ग्लव्स इसलिए पहनाए गए हों कि आपके जो घर में विकेट कीपर बैठे थे उनको ना खिलाना पड़े। मेरे दिमाग में और मेरी सोच ये नहीं थी। मेरी सोच थी पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व करना, और जिसमें पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है वो मैं बेस्ट करूँ। ਹਾਏ ਕਾਮੀ ਭਾਈ ਵਰਗਾ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਚ ਵੀ ਫੜੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਓਪਨਰ 60-70 ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਏ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 60-70 ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਕ ਰਸ ਖਵਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। वसीम अकरम साहब, लेजेंड फास्ट बॉलर और डाउन टू अर्थ, यंगस्टर को बहुत कुछ सिखाते हैं। ये याद रखिएगा कि उन्होंने आप पे तनकीद बड़ी की है। आई गेस उन्होंने, मैंने खुद सुना, उन्होंने क्रिकेट पे की है, पर्सनल लाइफ पे नहीं की। यूनुस खान, वेरी गुड बैट्समैन और डाउन टू अर्थ। और एज कैप्टन आप, क्योंकि आपने उनके साथ खेला हुआ है तो। मेरा डेब्यू उनकी कप्तानी में हुआ है। और आपको थोड़ी सी फनी बात यहाँ पे बता दूं, नो डाउट ये शॉर्ट टाइम है। जब मैंने फर्स्ट 100 किया था अगेंस्ट श्रीलंका, तो मेरी यूनुस भाई के साथ पार्टनरशिप लग रही थी। तो उस वक्त मुरलीधरन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर चल रहे थे। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनको ना निकल के सामने छिक्का मारूं। मैं यूनुस भाई के पास गया, मैंने कहा यूनुस भाई मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको निकल के छिक्का मारूं। तो यूनुस भाई ने आगे से मुझे कहा तुझे पता है ये सामने बॉलर कौन है? ये मुरलीधरन है, इसने 800 आउट किए हुए हैं, ये एमी छिक्का नहीं खाएगा तेरे से। मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है, मैं मार लूंगा। कहते अच्छा चलो मार लो। मैंने उसको निकल के छिक्का मारा। उसके बाद यूनुस भाई पास खड़े, मैं कहा यूनुस भाई अगर मैं इसको, हमारी क्रिकेट लैंग्वेज में होता है कि मैं अगर इसको थोड़ी सी टांग दिखाऊंगा ना तो ये मुझे आधी विकेट पे बॉल मार देगा, मैं इसको मिड विकेट चौका मार दूं। तो यूनुस भाई हंसने लग गए, तू क्या चाह रहा है मेरे से? मैं कहा यूनुस भाई मेरा दिल कर रहा है, ये कर देगा मुझे, इतना मुझे पता है। हाँ जी। कहते अच्छा तू करके देख ले, मैं भी देखता हूँ ना कि तू, तेरे कहने पे वो कैसे बॉल कर रहा है, तूने क्या उसको बताया हुआ कि मैं ये करूंगा, तूने ये करना है। तो जब मैंने मुरली को टांग दिखाई तो उसने आधी विकेट पे बॉल मारा, मैंने मिड विकेट चौका मारा। 4-5 ओवर गुजरे तो मेंडिस, उस वक्त मेंडिस का बहुत बड़ा नाम था क्रिकेट की हिस्ट्री में। तो मेंडिस आया तो
मैंने यूनुस भाई से बोला कि यूनुस भाई मेरा दिल कर रहा है मैं इसको टांग रख के सामने छिक्का मारूं। तो यूनुस भाई ने फिर कहा कि यार तेरा दिमाग ख़राब है, अभी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है हमारी पार्टनरशिप की, तू यहाँ पे आउट हो गया तो पीछे कोई भी नहीं है, पीछे रज़ाक है, शाहिद है, तो ऊपर वाले सारे बैट्समैन आउट हो गए हैं, तेरी मेरी पार्टनरशिप लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा यूनुस भाई बस आपकी सपोर्ट चाहिए, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं हो। सेम चीज़ें मैंने रिपीट की मेंडिस के साथ, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद आया मलिंगा डेथ ओवर करने के लिए, तो मैंने कहा यूनुस भाई इसने यॉर्कर करना है, मैंने इसको सामने छिक्का मारना है। कहते हैं इसने आज तक किसी से छिक्का नहीं खाया, तेरे से कैसे खाएगा? मैं कहा ये खा लेगा आराम से। तो जब मैंने उसको पहला छिक्का मारा तो मैं गया नेक्स्ट ओवर वो आया, मैं फिर यूनुस भाई के पास गया। यूनुस भाई कहते उधर ही रह, जो करना कर अपनी मर्जी से, मेरे पास नहीं। तो ये एक बड़ी मुझे मोटिवेट चीज़ मिली कि यूनुस भाई ने इतना मुझे मोटिवेट किया, जो मैं उनसे पूछ रहा था वो हाँ बोल रहे थे, तो वो मेरी हाँ में हाँ मिला रहे थे। और उसके बाद जब T20 हुआ उसी सीरीज में शाहिद भाई T20 के कप्तान थे, तो शाहिद भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि जैसे तुम वनडे सीरीज खेले हो इसी तरह तुमने ये T20 मैच भी तुमने ही जितवाना है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा पहला T20 था पाकिस्तान की तरफ से, मैंने पहले T20 में 50 किया, पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ, कप्तान ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। जबरदस्त। मोहम्मद आमिर, वेरी गुड फास्ट बॉलर। मोहम्मद रिजवान, वेरी गुड टीम मैन। बड़ी देर के बाद रिजवान की तारीफ निकली आपके मुंह से। बेसिकली वो मेरे डिपार्टमेंट का, हम एक डिपार्टमेंट में बहुत सी क्रिकेट इकट्ठे खेले हैं तकरीबन 6 से 7 साल, तो उसकी मैं एक चीज़ ऐसी अपने मुंह से निकालना चाह रहा था कि मुझे भी अच्छा लगे और जब वो सुने उसको भी अच्छा लगे। और रिजवान साहब की तारीफ इतनी देर बाद भला क्यों निकली है? क्यों? जेड़ा टैलेंट इन्हां दे विच है ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है। अल्हम्दुलिल्लाह एज ए पाकिस्तानी हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान का नाम तो रोशन हो रहा है ना, चाहे मैं कर रहा हूँ चाहे दूसरा लड़का कर रहा है। फर्क भला की है यार, रिजवान दा टैलेंट ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਣ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਣ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ? ਕਿਉਂ? 14 ਤਾਂ ਗੇਂਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਡਬਲ ਮਾਰ ਲੈਣ। शुरू बारी मिली इन्होंने ऊपर, जो आउट ऑफ फॉर्म था, फिर जो फॉर्म वापस आई है नंबर थले आ गया। मेरा ख्याल है शुरू में जब मुझे बारियां मिली उस वक्त मैं फॉर्म में था और मैंने शुरू में ही बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया था और नीचे मिडिल ऑर्डर कोई खेलने वाला था नहीं, तो उन्होंने मुझे एज ए फिनिशर मैच में रख लिया था। हम आपसे बड़ा क्या एक्सपेक्ट करते हैं? या अगर आप ऊपर खेलते तो रिजवान की तरह लंबा खेलते, और अगर आप नीचे खेलते तो आसिफ की तरह जल्दी फिनिश कर देते। आपको नहीं लगता कि आसिफ अली के आने की वजह से आपकी पोजीशन थोड़ी टीम में उस तरह से स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो फिनिशर हैं, पहले आपके चांसेस ज्यादा थे, अब वो आ गए हैं, उन्होंने आपकी पोजीशन ले ली है और वो अल्टरनेट भी आ गया है टीम के पास? मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने पहले बोला ये पाकिस्तान टीम है, इससे पहले मैं खेलता रहा हूँ और मेरे पे थोड़ा सा टफ टाइम आया, मैं टीम से बाहर, वो आसिफ अली आया और मेरी दुआएं आसिफ अली के साथ हैं। अल्लाह पाक उसको और इज्जत दे, जितना लंबा वो खेले पाकिस्तान को, उतने ज़्यादा मैचेस जितवाए, उसकी फैमिली का नाम बड़ा हो और अल्लाह पाक उसको और तरक्की दे। लेकिन एज ए क्रिकेटर मैं ये कभी भी नहीं बोलूँगा उसके आने से मेरी पोजीशन कमज़ोर हुई है और मैं उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचूं या मैं नेगेटिव चीज़ें बोलूँ, ये मैं कभी भी नहीं चाहूँगा। कामरान अकमल, रोल मॉडल मेरे लिए। मिकी आर्थर, अनप्रोफेशनल। अनप्रोफेशनल, ओके। मोइन खान, वेरी गुड कोच। सकलैन मुश्ताक, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड गुड कोच। गुड कोच एंड ह्यूमन बीइंग। इंजमामुल हक, वेरी गुड कोच। जब मैं पाकिस्तान टीम में था तो 2 वीक्स के लिए आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था मेरे साथ और बहुत सी चीज़ें उन्होंने सिखाई थी। जब वो चीफ सिलेक्टर थे तो आपने और कामरान अकमल साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इस बारे में क्या कहेंगे? 2 साल गालबन। देखिए उस वक्त पाकिस्तान टीम में जगह नहीं थी और उस वक्त पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी चल रही थी। जब हम लोग भी खेलते थे तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत से लड़के परफॉर्म करते थे। जाहिर सी बात है जो परफॉर्म करता है, जो पाकिस्तान टीम में परफॉर्म करता है, उसको निकाल के डोमेस्टिक वाले लड़के को तो नहीं खिला सकते। हाँ जी। उस वक्त पाकिस्तान टीम अच्छा खेल रही थी, कामी भाई की जगह जो थे सरफराज, वो माशाल्लाह कैप्टन थे, वो अच्छा कर रहे थे। मेरी जगह आसिफ अली था, जैसे आपने बोला, वो अच्छा कर रहा था। तो ये नहीं कि हमने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है तो हमें फ़ौरन टीम में डाल दिया जाए, हम लोग अपने टाइम का वेट करते हैं कोई भी प्लेयर हो। इंशाल्लाह मैं कुछ आपको खुसूसियात बताऊंगी, आपने बताना है कि किन टिकटॉकर्स पर ये फिट बैठती हैं। ठरकी, फरूख खानी, शर्मीला, शर्मीला मिर्जंगी, रंगबाज, उमेर, शोखा, नबील मियाँ, नखरेबाज, वर्दा जुवैद, मतलबी, हामना राजपूत, खुशामदी,
खुशामदी सारे ही हैं, कोई भी इस तरह का सारे टिकटॉकर्स खुशामदी हैं। हाँ। बोल्ड, डॉली, हासिद, हमना राजपूत। हमना राजपूत। ओके, थैंक यू।